तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम अगेन। तो दोस्तों एक नई जॉब का नोटिफिकेशन आया है एंड दोस्तों ये जो जॉब आपकी होने वाली है दोस्तों ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा निकाली गई है। यानी कि दोस्तों आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो उसी के अंडर में ये सारी वैकेंसीज निकली हैं। तो दोस्तों इसमें डिफरेंट वैकेंसीज है लाइक सीनियर यंग प्रोफेशनल एंड यंग प्रोफेशनल। तो उसमें मल्टीपल पोजीशन है एंड दोस्तों चलिए चलते हैं और सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब ओपनिंग है, क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, कैसे उसमें आपको अप्लाई करना है, क्या सैलरी होने वाली है एंड बाकी सारी डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम हम लोग आ चुके हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से उस पर। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कृषि भवन, न्यू दिल्ली। एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ 3 यंग सीनियर यंग प्रोफेशनल एंड 6 यंग प्रोफेशनल ऑन कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन ऑफ ₹70,000 पर मंथ एंड 40,000 पर मंथ। यानी कि देखिए यहाँ पे जो आपकी सैलरी होने वाली है वो सीनियर यंग प्रोफेशनल की 70,000 पर मंथ होने वाली है एंड यंग प्रोफेशनल की 40,000 पर मंथ। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए फॉर डिटेल्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अदर टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी डिटेल्स में दी हुई है। एंड देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इंडियन सिटीजन ओनली में अप्लाई ऑनलाइन एट इतना कैंडिडेट में अप्लाई लेटेस्ट बाई 31 दिसंबर। यानी कि देखिए 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 31 दिसंबर को शाम 5:30 बजे से पहले पहले आपको इसमें अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों देखिए जो एप्लीकेशन जो आपको करनी है वो देखिए जो लिंक दिया हुआ है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से आपको साइन अप करके जो है फिल कर लेना है। तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड फिलहाल के लिए चलते हैं वापस एंड नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। एंड ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए सीधे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन यहाँ पे है। तो देखिए सबसे पहले जो है दोस्तों वो देखिए सीनियर यंग प्रोफेशनल की है। एंड यहाँ पे देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका एलएलएम मांगा है विद एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। एंड अगर आपने एलएलएम नहीं किया है तो एलएलबी चलेगा, लेकिन 3 ईयर्स ऑफ का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए साइड में जो है जॉब डिस्क्रिप्शन भी मेंशन है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या क्या काम करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अभी के लिए मैं खाली जो मेन मेन जो है वैकेंसीज हैं उनको ही कवर करता हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए सेकंड जो है वो आपकी यंग प्रोफेशनल कॉस्टिंग की है। यानी कि ये आपका जो है सीए वगैरह का इसमें जो है एक्सपीरियंस मांगा है। देखिए आप यहाँ पे सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर इंटर अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। यानी कि अगर आपने सीए कर रखा है या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने जो है कुछ कर रखा है या फिर इंटर आपने किया है विद बीकॉम, तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। एंड यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दी रेलेवेंट फील्ड। यानी कि देखिए बीकॉम वाले भी जो है यहाँ पे सिंपल अप्लाई कर सकते हैं यंग प्रोफेशनल कॉस्टिंग के लिए, क्योंकि बीकॉम वाले भी ये सब सारी चीज़ें पढ़ते ही हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड अकाउंट से सारे जो भी सब्जेक्ट होते हैं तो वो बीकॉम में जो है पढ़े होते हैं। तो अपना जो है एंड अगर सिंपल आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और आपने बीकॉम किया है तो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए थर्ड नंबर पे जो है वो है यंग प्रोफेशनल। एंड यहाँ पे देखिए पी एंड सी। एंड यहाँ पे देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, यानी कि अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है तो आप सिंपली इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मेंशन है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एंड इसका भी मैं आपको जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिटेल में जो है सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है। तो देखिए यहाँ पे भी सारा जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। Should be familiar with manual of parliamentary procedure, good knowledge of handling work related to various committees of Lok Sabha, Secretariat and Raj Sabha। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या मेंशन है कि कैंडिडेट्स हु हैव वर्क इन द पार्लियामेंट सेक्शन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर्स एंड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर विल बी प्रेफर्ड। यानी कि देखिए अगर आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है, पार्लियामेंट की, लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ पे कैसे चीज़ें होती हैं, तो जो है आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। क्योंकि देखो दोस्तों देखिए ये जो जॉब है वो आपकी जो है मिनिस्ट्री की है, तो इस वजह से आपकी जो पोस्टिंग हो सकती है, तो हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग जो है राज्यसभा, विधानसभा या उससे रिलेटेड जो भी जो है डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे आपकी हो सकती है। तो जो लोग भी मतलब जिनको इसकी नॉलेज है या काम किया है तो उनको यहाँ पे प्रेफ़रेंस मिलेगी। यानी अगर आपने काम नहीं भी किया है लेकिन अगर आपको नॉलेज है इन सारी चीज़ों की, लोकसभा, राज्यसभा के काम कैसे होते हैं
देखिए familiar with the working of e-office noting drafting should be willing for the lead sitting during the parliament sitting as and when required। यानी देखिए पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं, जब कभी कोई भी ऐसा सेशन होता है लाइक मानसून सेशन या जो भी ऐसा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पार्लियामेंट की जो सिटिंग होती है वो देर रात तक चलती रहती है। यानी कि देखिए आपको याद होगा जब अरुण जेटली जी ने जो है जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, तो रात में 10-11 बजे तक जो है उन्होंने स्पीच दी थी। तो ऐसे टाइम में आपको वहाँ पे जो है प्रेज़ेंट रहना पड़ सकता है। तो देखिए वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि शुड बी विलिंग फॉर लेट सिटिंग ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सिटिंग एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीज़ हो गई। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए 4th नंबर पे जो है वो आपकी यंग प्रोफेशनल ईएसटीटी। एंड यहाँ पे देखिए जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विद गुड कंप्यूटर स्किल। यानी कि देखिए यहाँ पे भी अगर आपका जो है सिंपल ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है एंड आपके पास जो है जनरल स्किल कंप्यूटर की लाइक एमएस वर्ड पीपीटी एंड एक्सेल की है, तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी दोस्तों डिज़ायरेबल ये है कि 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि अगर आपने एचआर में काम किया है कहीं, एचआर मैनेजमेंट में या फिर एचआर एग्जीक्यूटिव में, तो जो है यहाँ पे डिज़ायरेबल है। मतलब कंपलसरी नहीं है। अगर आपने सिंपली ग्रेजुएशन किया है एंड आपको जो सिंपल एमएस वर्ड पीपीटी इन सब सारी चीज़ों की नॉलेज है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है आपका एक्सपीरियंस है एचआरएम में, या फिर आपने किसी एचआरएम जो सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक आपने देखिए यहाँ पे एचआरएमएस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, ये सारी चीज़ें जो है, तो अगर आपका इसमें एक्सपीरियंस है तो ये डिज़ायरेबल है। बाकी अप्लाई जो है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए यंग प्रोफेशनल एनसीएच इन ई दाखिल। एंड यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस जो मांगा है या क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएट इन लॉ ऑब्लिक टेक विद एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन द सेम। एंड यहाँ पे देखिए स्किल भी है, द यंग प्रोफेशनल शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड स्पेशली एक्सेल एंड वर्ड। यानी कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल एंड वर्ड में आपका जो है यहाँ पे जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए यंग प्रोफेशनल एलएम की है। एंड यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएट विद एलएलबी डिग्री, यानी कि यहाँ पे आपका जो है एलएलबी मांगा है। एंड साथ ही साथ देखिए स्किल आपके पास गुड कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन एडवांस एमएस एक्सेल पीपीटी एंड एक्सेल एंड एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये भी होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सारा दिया हुआ है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए कुछ और चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि जनरल कंडीशन फॉर ऑल द पोस्ट। वो देखिए पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि देखिए इनिशियली आपको यहाँ पे 1 ईयर के लिए हायर किया जाएगा एंड जो कि जो है फ्यूचर में एक्सटेंड हो सकता है अकॉर्डिंग टू डीओसीए गाइडलाइंस जो होती हैं इनकी। एंड उसके बाद देखिए मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है थ्रू ओपन मार्केट। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए एज लिमिट जो है वो सीनियर एंड प्रोफेशनल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 35 ईयर्स है आपकी मैक्सिमम एज, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर यंग प्रोफेशनल के लिए कर रहे हैं तो 32 ईयर्स मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी होने वाली है। एंड दोस्तों जो रेमुनरेशन है देखिए वहाँ पे सीनियर यंग प्रोफेशनल के लिए जो है वो 70,000 पर मंथ है एंड यंग प्रोफेशनल के लिए 40,000 पर मंथ सैलरी यहाँ पे आपकी होने वाली है। एंड जो पोस्टिंग है आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो न्यू दिल्ली आपका होने वाला है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए कुछ चीज़ और मेंशन है, ये भी आप देख सकते हैं कि लाइक अदर टर्म्स एंड कंडीशन आर एज अंडर। तो देखिए पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, द एंगेजमेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स विल बी इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो देखिए इनिशियली 1 ईयर के लिए आपका यहाँ पे एंगेजमेंट होगा। एंड उसके बाद द एंगेजमेंट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर्स, 1 ईयर एट अ टाइम। तो देखिए 3 ईयर्स के लिए फ्यूचर में भी एक्सटेंड हो सकता है, एक एक साल करके, अकॉर्डिंग टू डी गाइडलाइंस जो इनकी है उसके अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद देखिए लीव वीव का मेंशन है यहाँ पे कि 8 days शेल बी अलाउड इन अ ईयर। एंड उसके बाद टैक्स डिडक्शन, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। एंड उसके बाद दोस्तों अलाउंस देखिए यहाँ पे कुछ मेंशन है, नो टीएडीए शेल बी एडमिसिबल फॉर ज्वाइनिंग द असाइनमेंट और इट्स कंप्लीशन। तो ये सारी चीज़ें आप दोस्तों पढ़ लीजिएगा। देखिए इन्हांसमेंट इन रिम्यूनरेशन, तो ये यहाँ पे मेंशन है कि इन केस ऑफ एंगेजमेंट ऑफ सीनियर वाईपी ऑब्लिक वाईपी यानी कि यंग प्रोफेशनल इज एक्सटेंडेड द रिम्यूनरेशन शेल बी इनहांस बाई ₹5,000। यानी कि देखिए अगर आपका 1 साल के बाद जो है आपका जो है टर्म्स ऑफ सर्विस जो है इंक्रीज होती है, चाहे आप यंग प्रोफेशनल ज्वाइन करते हैं या फिर सीनियर यंग प्रोफेशनल, तो ₹5,000 जो है आपकी पर मंथ यहाँ पे सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। बाकी टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें मेंशन है कि ये टर्मिनेट कर सकते हैं 1 मंथ के नोटिस पीरियड पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों ये लिंक जो दिया हुआ है जैसे जो मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी शो किया था ये, तो यहाँ पे आप सिंपल दोस्तों साइन अप कर सकते हैं एंड सिंपल आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब्स के लिए। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए लास्ट डेट जो है इसकी वो 31 दिसंबर है 5:30 PM। तो
31 दिसंबर से पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिए, जो लोग भी एलिजिबल हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए कुछ चीज़ और मेंशन है कि ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ सीनियर वाईपी एंड वाईपी विल बी गवर्नड अंडर द गाइडलाइंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर डेटेड रिजर्व द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज द वैकेंसी एज पर द रिक्वायरमेंट विदाउट एनी नोटिस। तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। देखिए मेन जो दोस्तों लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है, 5:30 बजे से पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना है। एंड यहाँ से दोस्तों इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करेंगे तो सीधे इस पेज पे आ जाएंगे। एंड यहाँ से आप जो है सिंपली यहाँ पे जो है साइन अप कर सकते हैं। एंड साइन अप करने के बाद आप जो है पर्टिकुलर जॉब जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो कि थी कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से यंग प्रोफेशनल एंड सीनियर यंग प्रोफेशनल की। तो दोस्तों जो लोग भी एलिजिबल हैं जैसा कि मैंने शो किया, फ्रेशर भी एलिजिबल हैं एंड कुछ में जो है एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। बाकी दोस्तों आपके फैमिली फ्रेंड्स में जो लोग भी आप जानते हैं ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, उनको भी ज़रूर हेल्प। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एनजीओज जॉब, इंटर्नशिप, फेलोशिप्स के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।